प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका हाथ जरा दिखाएं, हम आपको देखना चाहेंगे। कोई पहली बार वहाँ पर? हाय, हाउ यू? वेलकम टू ग्रेस सेंट्रल। या एनीबडी एल्स? ओके, कोई पहली बार यहाँ पर? हाँ, ओके, काफी सारे लोग हैं। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें। तो इस धीरज, अच्छा बाहर गया, ओके फाइन। कमलेश इज ब्रदर। हाँ ओके कमलेश। या कमलेश, आप पहली बार आए हो यहाँ पे? हाँ, अच्छा पहले आए हो, ओके। गॉडसन, गॉडसन दे, वेलकम गॉडसन। गॉडसन हमारे क्रिसमस की आवाज़ें गाने का सिनेमाटोग्राफर प्लस डायरेक्टर है। कम ऑन गॉडसन, ताली बजाए, वेलकम। या आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आइए हम बाइबल घोषणा करें और प्रभु के वचन की ओर बढ़े। और कोई आया है तो कृपया माफ करना मुझे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। जवानों का आवाज जोर से आए। उपदेश के, समझाने, सुधारने, शिक्षा, लाभदायक, ये मेरे वार का हथियार है। मेरे पांव के लिए दीपक, मेरी राह के लिए उजाला। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि ये बताता है कि मैं क्या हूँ। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। राजा के साल में हम यीशु मसीह जो हमारा अनंत राजा है उसके तरफ की हमारी प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दरमियान उसकी हमसे क्या अपेक्षाएं है वो भी देख रहे हैं। तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अधीनता की है, फिर निष्ठा की है, और उसी समय उसकी तरफ से हमें सुरक्षा प्रदान करता है वो। तो सुरक्षा के साथ साथ वो हमसे अपेक्षा रखता है, कुछ उद्देश्य के लिए उसने हमको बचाए रखा है, हमें वो सुरक्षा देता है। तो ये सब पिछले कई महीनों से हम देखते आ रहे। इसके लिए इसका एक 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 समरी मैं आपके सामने रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम देख रहे हैं परमेश्वर के उद्देश्यों को, क्यों हमें सुरक्षा देता है, क्यों हमें बचा कर रखता है, क्यों उद्धार करने के बाद वो हमें उठा नहीं लेता, क्यों हमें तरह तरह की परेशानियां और मुश्किलों को झेलने के लिए हमको इस दुनिया में उसने रखा है, और इस दरमियान वो हमसे क्या उद्देश्य रखता है। तो हम कई सारी बातों को देखते जा रहे थे। उसका सबसे पहला उद्देश्य है कि हम उसके राज्य के प्रभाव को फैलाने वाले बने, दुष्ट के कामों को नाश करने वाले बने, उसके चरित्र के प्रतिनिधि बने। ये सब के ऊपर हम बात कर चुके हैं। और अभी हम देख रहे हैं, पिछली बार हमने देखा 4 हफ्तों तक लगभग, कि उसका एक और उद्देश्य है कि हम चेले बनाने वाले बने, हम चेले बनाए। अब आगे बढ़ रहे, आज हम देखेंगे कि वो चाहता है कि हम इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए मध्यस्थता करें, इंटरसीड फॉर द वर्ल्ड, है ना। ये थोड़ा सा भारी और हो गया। चेला बनाना ही हमारे लिए एक बड़ा चुनौती था, लेकिन एक और उद्देश्य है परमेश्वर का कि हम संसार के लिए मध्यस्थता करें। उसके लिए अलग अलग शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उर्दू में उसको हिमायत बोलते हैं, मध्यस्थता हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसको आप एक तरह से निवेदन भी कह सकते हो और सिफारिश भी कह सकते हो। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके कहलाए जाते हैं, जो उसके नाम से पहचाने जाते हैं, हम इस संसार के लिए ना, तो वहां पर हर तरह के लोगों के लिए, तो उसमें संसार में सब आ गए, कलीसिया भी आ गया और यहाँ के सारे विषय भी आ गए। तो हम इस संसार के लिए क्या करें?
मध्यस्थता करे। जोर से बोलिए, मध्यस्थता क्या होता है? क्या होता है मध्यस्थता? हाँ, सिफारिश, निवेदन, हिमायत और ओके, वो है। तो यानी आप समझ गए, बेसिकली आपको ब्रोकर बनना है या एजेंट बनना है, ठीक है, संसार और परमेश्वर के बीच में खड़े रहना। परमेश्वर चाहता है कि जैसे यीशु मसीह परमेश्वर और हमारे लिए हमारे बीच में खड़ा हो गया, उस तरह का एक स्वभाव हम भी दिखाए। हम भी संसार और परमेश्वर के बीच में आए और संसार को बचाने के लिए, संसार के फायदे के लिए, संसार पर आशीष और अनुग्रह आए, उस पर मेहरबानी हो, उसको दया मिले, इसके लिए हम मध्यस्थता करें। तो ये भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है, ठीक है। पर इसमें जाने से पहले सबसे पहले तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल की ओर मैं जाना चाहूंगा, जहां पर कई बार हम लोग पूछते हैं कि परमेश्वर को अगर सारी बातें पता है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको पता है कि संसार की जरूरत क्या है, उसको पता है कि हमारी तकलीफें और जरूरतें क्या है, तो फिर वो करता क्यों नहीं है? क्यों ये राह देखता है कि हम प्रार्थना करें या उससे मांगे? हम बाइबल में देखते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो ये सब क्रिया हमसे क्यों करवाता है, जब परमेश्वर को पहले से ही पता है और कई बार तो वो करने भी वाला है, तो भी वो बीच में एक ऐसी जरूरत रखता है कि हम आके प्रार्थना करें, हम आके मांगे, हम चीजों को ढूंढे, हम खटखटाए और फिर उसके जवाब में वो कुछ करे। तो प्रार्थना जो मध्यस्थता का दूसरा नाम है ना, मध्यस्थता जब हम करते तो प्रार्थना ही करते, पर एक खास तरह की प्रार्थना है मध्यस्थता। हर प्रार्थना को मध्यस्थता नहीं बोल सकते। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको मध्यस्थता कहते हैं। जब हम खुद के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको आप प्रार्थना कह सकते हो, विनती कह सकते हो, लेकिन जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तब उसको मध्यस्थता कहते हैं। तो हम मध्यस्थता के विषय में सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रार्थना ही क्यों, वो एक बुनियादी सवाल है जो कई बार हम समझ नहीं पाते कि प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। और इसलिए कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये बात बैठा हुआ है कि प्रार्थना के बगैर भी, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि कोई भी बात आपके जुबान पे आए उससे पहले परमेश्वर उसका जवाब देता है। आप प्रार्थना कर ही रहे थे तब परमेश्वर की ओर से उत्तर आपकी तरफ आ गया। तो जब ऐसी बातें हैं कि व्हेन यू डोंट इवन हैव टू आस्क, द लॉर्ड गिव्स, मेरे योग्यता से बढ़कर, मेरी विश्वास योग्यता से बढ़कर जब परमेश्वर हमें देता है, तो कई बार हम ऐसा समझते हैं कि प्रार्थना की जरूरत क्या है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं देगा तो किसको देगा। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने इतने सारे कामों को किया है, इतने सारे चीजों को कलीसिया के अंदर या उसके राज्य के लिए संभाल लिया है, तो वो क्यों नहीं मेरी कामों को संभालेगा, तो मेरे प्रार्थना करने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्रिंसिपल जो है प्रार्थना का, उसके कुछ बातों को जल्दी से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि क्यों प्रार्थना करना पड़ता है। अगर परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है, परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है, तो जरूरी है कि उस रिश्ते में संवाद हो, बातचीत हो। और प्रार्थना वो जरिया है जिसके द्वारा प्रभु ये सुनिश्चित करता है कि हम प्रार्थना करें, हम उसके पास आए और संवाद करें। ठीक है, जैसे कि माँ बाप और बच्चे, क्या माँ बाप को अपने बच्चों की सारी जरूरतें नहीं पता है? लेकिन फिर भी बच्चों को अपने माँ बाप के पास आके मांगना पड़ता है। आप में से कितने लोगों ने माँ बाप से कुछ मांगा है? और कुछ अजूबे यहां बैठे जिन्होंने मांगा नहीं है। या तो आप सुन नहीं रहे हैं मैं क्या मांग रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। आप सुन रहे थे? माँ बाप से मांगा है आपने कुछ? हाँ हाँ कि ना? हम, मुझे मालूम है सबने मांगा है, लेकिन मैं जगा रहा हूं आपको। हम मांगते हैं ना। और माता पिता, कभी भी आपको ऐसा लगा है कि यार क्या ये भीख मंगवाते? बोलो, अरे एक बार तो लगा होगा, सच बोलो।
जब आप 7वीं में थे और बाइक मांगा, 10वीं में थे और मोबाइल मांगा, तो कई बार मंगवाया होगा, है कि नहीं? और तब ऐसा लगा भी होगा कि यार क्या ये भीख मंगवाते। जब उन्हें पता है कि करना चाहिए, बहुत सारी चीजों में कई बार माँ बाप राह देखते कि बच्चे आके मांगे। हमने भी किया होगा और हमारे बच्चे भी हमारे बारे में सोचते होंगे कि ये कैसा अद्भुत है। लेकिन मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूं कि अगर बच्चों को मांगना ना पड़े ना, तो शायद बच्चे माँ बाप से बात ही ना करें। सच बोलता हूं, कम से कम इस बहाने वो आके बात करते कि पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस जरूरत के अंदर, उस रिश्ते के अंदर की हमारी निर्भरता, वो निखर कर आता है। वो सबसे बढ़कर बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, बोले अब पन्ना खोल ही दिया है तो मैं और मेरी बेटी एक बार ऐसे बाहर थोड़ा समय बिताने गए, तो उसने मुझसे कहा कि ये हर महीने आप मेरे से क्यों रिक्वेस्ट डलवाते हो कि पापा, डाडा, थोड़ा पैसा डालो, आप सामने से ही डाल दो ना। तो उसका मांग मुनासिब है। मुझे सामने से समझ के दे, कई बार कभी दे दिया है, लेकिन 95% समय मैंने राह देखा है कि वो मांगे और मैं उसको दूं। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है जब वो मांगती है। पर जब जब भी उसने मुझसे मांगा है ना, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये सर पे चढ़ रही है। जब भी उसने मुझसे मांगा है ना, मेरा छाती फूला है कि मेरी बेटी मेरे से मांग रही है, उसको मेरे पे भरोसा है कि मैं दे सकता हूं। और हर बार क्या बात हो रहा है मुझे भी बताना। बोले ये लॉजिक में दम नहीं है। नहीं, सच में जो मैं फील कर रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जब वो मुझसे मांगती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको बोलता हूं मैं जिंदा हूं ना, तेरे को जब भी जरूरत पड़े मुझसे मांग लेना। और उसने जब भी मांगा है, उसने जो भी मांगा है, उससे बढ़कर ही मैंने उसको दिया है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कि मैं उस लेन देन में समझ पा रहा हूं कि उस रिश्ते को एक गहराई प्राप्त हो रही, उस संवाद के अंदर भी कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे रिश्ते को और मजबूत करता है। अब वो मेरे साथ, हर माँ बाप को ये फील करना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो आपके बच्चों के साथ। और माँ बाप के बीच में जब लेन देन होता है, तो उसके अंदर, हर लेन देन के अंदर, वो रिश्ते को गहराई तक जाने का एक मौका मिलता है। मैं समझता हूं जब पिता परमेश्वर में, मैं सोच रहा था कि मानुषिक दृष्टि से देखे, तब जब मेरे साथ ऐसा होता है, तो फिर मेरे पिता को कितना होता होगा। जब जब हम उसके पास जाकर मांगते हैं, तो ऐसा नहीं सोचता है कि ले वापिस आ गया। नहीं, सच में ऐसा नहीं सोचता है। अगर मैं ऐसा मेरे बेटी के लिए नहीं सोच पाता हूं, तो वो आपके लिए कैसे सोचेगा? उसने तो हमको लहू से खरीदा है, अपने इकलौते पुत्र के लहू से खरीदा है, तो हम तो उसके लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। हम वो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो हमारे लिए क्या सोचता है। जब जब हम उसके पास मांगने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक तरह का एक 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 घमंड वो महसूस करता है कि मेरा बेटा मेरे से मांग रहा है। और उस रिश्ते में गहराई आती है। आप कुछ भी मांगो तब नहीं, वो कभी कभी नहीं देता है हम जो मांगते हैं, क्योंकि उसको पता है कि क्या, किस समय में किसको कैसे देना चाहिए। लेकिन देने में उसको जरा भी हिचक नहीं है। हर बार जब हम संवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ के रिश्ते को एक और गहराई में लेके जाते हैं। दूसरी बात, क्यों प्रार्थना करना पड़ता है? परमेश्वर अपने आप भी सारी चीजों को कर सकता है। हम जो भी चीजें मांगते हैं ना, जो भी उससे हम चाहते हैं कि संसार में हो, वो कर सकता है, अपने आप ही कर सकता है। उसको कोई भी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सक्षम है कि हम सब नहीं थे तभी भी उसने सारी सृष्टि को बनाया।
तो यहां पर छोटे मोटे चीजें जो हम मांगते रहते हैं उसके लिए उसको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करवाकर हमें उस योजना में शामिल करता है। यानी अब इस कहानी में इस तरह से लिखा जाए, ऐसा ना लिखा जाए कि ये जरूरत थी और परमेश्वर ने किया, पर कहानी किस तरह लिखा जाएगा कि मेरे बेटे ने मांगा, मैंने सुना और मैंने किया। पहले के वारदात में उस कहानी के अंदर एक ही पात्र है, वो परमेश्वर और परमेश्वर केवल। लेकिन जब हम उसमें शामिल होते हैं और प्रार्थना कर कर उसके उत्तर में प्रभु प्रतिक्रिया देता है, तो अब इस कहानी के अंदर दो पात्र हैं। कौन है? कौन है? हम और परमेश्वर। हमारा काम सिर्फ मांगना था, काम पूरा किया परमेश्वर ने, लेकिन अब श्रेय दो लोगों को जा रहा है। सुनो, देखिए, शैतान यही चाहता था कि पूरा श्रेय वो ले ले, पूरा सम्मान वो ले ले, वो छीनना चाहता था। लेकिन इंसान को बनाकर परमेश्वर ये बता रहा है कि छीनने की जरूरत क्या थी, मांग लेता, मैं दे देता। तू जो महिमा, जो श्रेय, जो सम्मान चाहता है, परमेश्वर सामने से तुमको दे रहा है। हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें एक मौका मिलता है कि संसार में होने वाली घटनाओं में हमारा भी एक छोटा योगदान हो। सुन रहे हो? प्रभु नहीं चाहता है कि उसका राज्य जब बढ़े तो केवल उसका ही काम चल रहा हो, वैसे भी वो कर सकता है, लेकिन हम सबको उसने हमारे ही जैसा और हमारे हमारे परिवार का हिस्सा बना। तो हम भी जब हम देखते हैं कि जब परिवार के बिजनेसेस जब चल रहे होते हैं, तो वहां के समझो अदानी है या अंबानी है, तो वो जब बड़े बड़े बिजनेस करता है तो अपने बेटे बच्चों को सब कहीं ना कहीं जोड़ के उनको भी वो साथ साथ में, नाम किसका आता है लेकिन काम किसके दिखते हैं। आप समझ रहे हो मेरी क्या कहने की क्या मतलब है? समझ रहे हो? तो क्या है उसका मतलब? प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्यों रिचर्ड? क्यों करना चाहिए? जोर से बोलिए। आप लोग सब ऐसे गूंगे बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा। बताइए क्यों प्रार्थना करना चाहिए। नंबर 1, सुन रहे थे? वहां सुनाई दे रहा है मानसी? नंबर 1 क्यों प्रार्थना करना चाहिए? जोर से बोलिए। नहीं नहीं, वो अभी इधर से भी मेरे को सुनना है। क्यों प्रार्थना क्यों करना चाहिए? बोलिए वापस, जोर से बोलिए। क्या बोलने का, कौन सा शब्द बोले ऐसा जो समझ में आता है? बोलिए, पीछे से बोलिए। हाँ, तो पहला प्रार्थना का कारण है कि हम परमेश्वर से, जोर से बोलिए। नहीं नहीं, और जोर से बोलिए, तो दिमाग में बिठाना है, क्योंकि ये सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। इसके यहां तक अभी जो मैं बोल रहा था ना, वो सब में बहुत मेहनत है खुद पर, लेकिन मध्यस्थता में इतनी मेहनत नहीं है। आप जहां हो, चलते फिरते, घूमते फिरते, कहीं भी कुछ भी करते करते आप मध्यस्थता कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है कि परमेश्वर के काम में शामिल होने का। तो इसलिए ये आप समझ जाइए। तो क्यों प्रार्थना करना पड़ता है? संवाद के लिए। दूसरा, कि हम परमेश्वर के राज्य के सहभागी बने, और इसलिए वो अलग अलग पदवियां हमको देता है, अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग तरह के रोल वो क्रिएट करता है ताकि हम उसके राज्य में सहभागी हो। तीसरा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से पहले और प्रार्थना करते वक्त भी कहीं ना कहीं हमें मजबूर होना पड़ता है उन्हीं बातों को, उन्हीं विषयों को लेकर या उसके साथ जुड़ी हुई विषयों को लेकर हम अपने आप पर काम करें। प्रार्थना करने के लिए आपको नम्र होना पड़ेगा। प्रार्थना करने से पहले आपको आपके इच्छाओं, आपके अभिलाषाओं पर, आपके सोच पर काबू पाना पड़ेगा। हर बार जब आप दुआ करोगे तो आप कुछ ना कुछ काम अपने आप पर करोगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप से सामना करोगे। इसलिए लियोनार्ड रेवेनहिल इस तरह से कहता है कि जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करेगा, और जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करते रहता है उसके लिए पाप करना मुश्किल है। द प्रेइंग मैन विल स्टॉप सिनिंग एंड द सिनिंग मैन विल स्टॉप प्रेइंग। तो प्रार्थना के अंदर एक अद्भुत बात यह होती है कि जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदरूनी भागों में कार्य करता है, आपके चरित्र को वो बदलता है। तो आपको आपके अभिलाषाओं पर, आपके अहम पर, आपके विश्वास पर, आपके स्वार्थ पर, सब पर एक नजर डालना पड़ता है।
तो प्रार्थना के द्वारा आप इतिहास को बदलो, उसके पहले परमेश्वर आपकी कहानी बदलता है। ही चेंजेस आवर स्टोरी बिफोर ही चेंजेस हिज स्टोरी। हाँ, तो आप इतिहास को बदल पाओ प्रार्थना के द्वारा, ये संभव है। इतिहास को बदला जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप आपकी कहानी को बदलोगे। चौथी बात कि जैसे एक घर का मालिक एक भाड़े पे अपना घर देता है और उसके बाद उस घर में उसको प्रवेश करने के लिए खटखटाना पड़ता है। वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि ये घर का मालिक हूं, मैं कभी भी इस घर में प्रवेश करूंगा। अगर आपने उस मिलकत को, उस जमीन को या उस जगह को किसी और को दे दिया है, तो अब आप पूरा अधिकार और हक उस व्यक्ति को दे देते हो। फिर आपका घर हो तो भी आपको उस घर में प्रवेश करने के लिए बेल बजाना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि सृष्टि को बनाया, तो इस सृष्टि के ऊपर का सारा अधिकार उसने इंसान को दे दिया, इंसान को सौंप दिया कि जाओ तुम इस पृथ्वी पर अधिकार अपना रखो, हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। जब उसने हमको सौंप दिया है, अब ये सृष्टि इंसान के नीचे है। अब यीशु मसीह के द्वारा उस अधिकार को जो शैतान के पास खो दिया था, उसको वापस उसने ले लिया। यीशु के नाम में, एक इंसान यीशु मसीह के नाम में अधिकार वापस जब मिल गया है, तो अब अगर इस पृथ्वी में कुछ भी कराना है तो कोई इंसान को बीच में आकर बोलना पड़ेगा, अनुमति देना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए द्वार खोलना पड़ेगा। अगर इस पृथ्वी की कोई भी चीज में परमेश्वर से आप हस्तक्षेप चाहते हो, तो प्रार्थना कर कर आप द्वार खोलकर परमेश्वर को अनुमति दे सकते हो। तो प्रार्थना एक अर्थली परमिशन है हेवनली इंटरवेंशन के लिए। आप स्वर्ग से हस्तक्षेप चाहते हो तो प्रार्थना करना पड़ेगा। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर काबिल नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने ही शब्दों के दायरे के अंदर सीमित है, क्योंकि उसने अधिकार हमको दे दिया। अब जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कई बार प्रार्थना इसलिए जरूरी है ताकि परमेश्वर को हम एक तरह की अनुमति दे। परमेश्वर को अनुमति चाहिए नहीं, लेकिन वो उसी तरह, क्योंकि वो धर्मी है, वो न्यायी है, वो सही करता है, वो राह देखता है, और यही उसका तरीका है। हमेशा आप पूरे पुराने नियम में, नए नियम में सब देखोगे तो परमेश्वर हमेशा प्रार्थनाओं के द्वारा ही अपने कार्यों को इस पृथ्वी पर करता है। तो इसलिए दूसरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं, उसका 7वां अध्याय का 14वां, ये आप में से कई लोगों को पता होगा बाय हार्ट, क्या है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो देश के ऊपर माफी और देश के ऊपर परमेश्वर का करुणा और मेहरबानी दिखे, इसके लिए वहां पर इस तरह से लिखा है कि जब मेरे लोग, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इफ माई पीपल, इफ, अगर मेरे लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं देश पर मेहरबान रहूंगा। तो जब तक हम हस्तक्षेप ना करें तब तक परमेश्वर मेहरबान होने के लिए राह देखता है। वो चाहता है मेहरबान हो, लेकिन वो राह देखता है। तो इसको थोड़ा और हम एजेकियल की पुस्तक में 22 उसके 30 में देखेंगे। एजेकियल 22:30 में, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। देखिए, परमेश्वर ढूंढ रहा है कि कोई नाके में खड़े रहे, देश को न्याय से बचाने के लिए एक व्यक्ति नाके में खड़े रहे, ताकि जो बिगाड़ है उसको वो सुधारे, उस पर वो करुणा करे। लेकिन परमेश्वर एजेकियल को कहता है कि मेरे को एक नहीं मिला, एक नहीं मिला। एक मिल जाए, एक व्यक्ति मिल जाए जो नाके में खड़े रहे, एक व्यक्ति मिल जाए जो हस्तक्षेप करे, मध्यस्थता करे, प्रार्थना करे, तो मैं हस्तक्षेप कर लेता हूं। एक तरह से परमेश्वर के हाथ संसारी बातों में एक तरह से उसको अपने हाथ अपने हमारे मामलों में डालने में, दखल देने में उसके हाथ बंधे हुए हैं, और वो प्रार्थना के द्वारा एक तरह से हम
खोलते हैं और कई बार न्याय होने से बच जाते हैं। तो प्रार्थना बहुत सारे कारणों से बहुत ही जरूरी है। अभी हम मध्यस्थता के विषय में देखते हैं कि मध्यस्थता की जरूरत क्या है। मध्यस्थता परमेश्वर का दिल है करुणा की तरफ का। परमेश्वर न्यायी है और वो न्याय करने में बहुत देरी नहीं करता, पर वो देरी अगर हमको लाना है तो उसके लिए किसी न किसी को उसके अंदर के करुणा को पुकारना पड़ेगा, उसके अंदर जो दया है उसको ललकारना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। जब उसके दया की तरफ हम आवाज उठाते हैं तो वो न्याय करने से ठहर जाता है ना। तो इट इज अ चांस एट मर्सी बिफोर जस्टिस। प्रभु का न्याय है, उसके पहले करुणा को अगर आपको थपथपाना हो, उसको दस्तक देना हो, तो फिर आपको प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु का दिल है कि न्याय करने से पहले। तो इसलिए जब सोदोम की तरफ वो जा रहा था, सोदोम गोमोरा में इतना पाप था, वो उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर एक कहानी हम पढ़ सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 14 है, 16 है, मुझे याद नहीं। लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि मैं सोदोम पर जो करने जा रहा हूं वो मेरे दास अब्राहम या मेरे मित्र अब्राहम से कैसे छुपाऊं। तो अब्राहम के पास जाता है, मैं सोदोम को नाश करने जा रहा हूं, क्योंकि बोले वहां की पुकार, जो पाप वो करते उसकी चीख और पुकार मेरे कानों में मुझे सुनाई दे रही है, मैं इस देश को नाश करने जा रहा हूं। तो वहां पर इब्राहिम जो मध्यस्थता करता है, आप पढ़कर देखना, बाद में मैं कौन सा अध्याय है वो आगे लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर का दिल है कि उसके करुणा को पहले टटोला जाए। दूसरा, रोमी 8 और उसका 26-27 जब हम पढ़ते, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा मध्यस्थता करने में हमारी मदद करता है। तो परमेश्वर का दिल है कि हम मध्यस्थता करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। मध्यस्थता क्या है? दूसरों के लिए प्रार्थना। बोलिए, जोर से बोलिए, वहां पीछे से बोलिए। हाँ, मध्यस्थता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। ये परमेश्वर का दिल है कि दूसरों को करुणा मिले, दया मिले, इसके लिए लोग मेरे प्रार्थना करते रहे। अगर वो प्रार्थना करेंगे तो मैं उनको चंगाई दूंगा, मैं करुणा दिखाऊंगा। जब जब निवेदन और विनती किया जाएगा, परमेश्वर अपना कान लगाएगा और उस प्रार्थना में अब वो मदद करने के लिए भी तैयार है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि किस तरह से आप मध्यस्थता करो, तो मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें शब्द नहीं मिल रहे तो आहे भर भर कर जो बयान ना किया जा सके, ऐसे आवाजों के द्वारा वो मध्यस्थता करेगा। और परमेश्वर जो आत्मा को जानता है, उसके मन को जानता है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो पैराक्लिटोस, पवित्र आत्मा खुद मध्यस्थता में हमारी मदद करता है। यीशु मसीह के विषय में रोमी 8 में उसके 34वें कलम में आगे थोड़े जाते हैं, तब फिर कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए मध्यस्थी, निवेदन महापरिशुद्ध शब्द है, मध्यस्थी करता है। परमेश्वर जो अब दाहिने ओर, परमेश्वर की दाहिने ओर यीशु पहुंच गया है। और वहां पर वो ऐसा मत सोचना कि सब क्रूस के काम के बाद थक कर वो अभी आराम से उस सिंहासन पर बैठा है और बस अभी आराम कर रहा है। वहां पर ऐसा लिखा है कि वो निरंतर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है। कौन? यीशु। अभी हम इब्रानी में जब देखेंगे, हिब्रूज चैप्टर 7 में उसका 24-25 जरा हम पढ़े। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। तो इसीलिए यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है कि अब ये जी उठा, ये महायाजक है, मेल्कीसेदेक के जैसा ही वो एक महायाजक है, हमेशा जो जिंदा रहेगा। और याजक का काम क्या था? हाँ, इसीलिए हाँ, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, हाँ, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, हम्म। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है, ऐसे कि उसका एक ही पर्पस है अभी। तो हम ऐसा ना सोचे कि यीशु मसीह हमारे लिए निवास स्थान तैयार कर रहा है। निवास स्थान पिता तैयार कर रहा है। तो यीशु क्या कर रहा है?
विनती कर रहा है। अब आप इसको एक दूसरे नजरिए से आप समझिए कि यीशु क्या है। यीशु आपका वकील है। कौन है? वकील। आपकी वकालत करता है। जो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, वो दोषों का पूरा सूची लेके परमेश्वर के सामने जाता है कि ये इस बात का दोषी है, ये इस बात का दोषी है, ये काम उसने किए है, कर कर निरंतर आपके ऊपर दोष कोई लगा रहा है। यानी आपके ऊपर स्वर्ग के कोर्ट में केस फाइल होते जा रहे हैं। जितने भी गुनाह आप करते हो, खताएं करते हो, जो कसूर आप है, वो सब पर एक एक केस बनकर प्रभु के सामने आते हैं। ये एक केस है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ केस है, उसमें रिजॉइंडर लगा। हम पाप करते जाते हैं तो केस का फाइल हमारा बड़ा होता जाता है और वहां पर केस तगड़ा हमारे खिलाफ होता जाता है। और तब स्वर्ग के कोर्ट में आपके जगह पर कौन वकील जाएगा? कौन आपके लिए वकालत करेगा? कौन आपके लिए विनती करेगा? कौन निवेदन रखेगा उस न्यायाधीश के सामने? और बाइबल बताता है कि मध्यस्थी या वकालत करने के लिए हमेशा जिंदा रहने वाला एक महायाजक स्वर्ग में है आपके लिए। हर बार आप एक एक धांधले करते हो, आपके केस को बड़े करते हो, तब आपके केस को उठाकर, आपका केस कमजोर होने के बावजूद, वो अपने लहू से और अपने सारी ताकत को और अपने रूह के द्वारा वो हमारे केस को वहां पर जिंदा रखता है, ताकि एक दिन हमें धर्मी घोषित किया जाए। समझ रहे हो? तो ये अगर काम स्वर्ग में आपके लिए निरंतर नहीं होगा तो हम कोई बच ही नहीं पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद हम बच गए, हम सोच रहे हैं कि क्योंकि चर्च में आ रहे हम बच गए, लेकिन हम बच इसलिए जाएंगे क्योंकि कोई निरंतर हमारे लिए वहां पर वकालत कर रहा है। रोज हमारे लिए वहां पर वो विनती और निवेदन लेकर स्वर्ग के राजा के पास जाता है और कहता है कि इसे बरी करो, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा क्लाइंट है, इसको मैंने मेरे लहू से खरीदा है। समझ रहे हो? तो अगर वो खुद ये कर रहा है और हम में यीशु मसीह जैसा मन होना चाहिए, तो जैसे वो हमारे लिए वकालत करता है, वो चाहता है कि हम भी दूसरों के लिए क्या करें? जोर से बोलिए, वकालत करें। हम लोगों के लिए वकालत करें। हम लोगों को जब गलती में देखते हैं कि बोले, तो हम तुरंत वकील के सीट पे नहीं, हम जज के सीट पे बैठ जाते हैं। जल्दी से बाजू वाले को बोलो, अपने वकील छे, जज नहीं। अब आपको सोचना है कि आपको डिफेंस का वकील बनना है कि प्रोसिक्यूटर बनना है। जज नहीं, हमें जज नहीं तो हमें प्रोसिक्यूटर, ये भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम डिफेंस के वकील हैं, ठीक है? हमें हमेशा वही पोस्ट में, हमारा जो प्रभु है, राजा है, वो भी एक डिफेंस अटॉर्नी है ना? क्या बोलते हैं उसको गुजराती में? डिफेंस को क्या बोलेंगे? बचाव पक्ष, डिफेंस, बचाव। हाँ चलो, बचाव का वकील कौन है ऐसा पूछेगा तो हमारा प्रभु बचाव का वकील है। तो हम भी क्या है? बचाव के ही वकील है। वी आर डिफेंस अटॉर्नीज। हमारा काम है कि दूसरों के बचाव में उतर आना, ये नहीं कि पत्थर लेकर खड़े हो जाए। पत्थर लेकर आए थे तो यीशु ने कहा, तुम में से जिसने कोई भी पाप ना किया वो पत्थर डाले। याद रखना, वो चाहता है कि हम डिफेंस के वकील बने और हम दूसरों के लिए मध्यस्थ करें। तो परमेश्वर का दिल है ये कि हम दूसरों के लिए बिचवाई करें, हम उनके लिए मध्यस्थता करें। और दूसरा, जैसे वो एक याजक है, हम भी याजक ही है, ठीक है? जैसे तो हम वकील ही नहीं, हम याजक भी, और याजकों का काम भी यही था। तो ये इजराइल के लिए भी कहा गया था और हमारे लिए भी कहा गया है। तो निर्गमन के पुस्तक 19 और उसके 5 और 6 में क्या लिखा है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। और समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तुम मेरे दृष्टि में याजकों का एक पूरा राज्य, साम्राज्य है ना, द किंगडम ऑफ प्रीस्ट्स, एक ऐसा राज्य जिसमें भर के सब की सब क्या है? याजक है। सब की सब याजक है। यू विल बी ए किंगडम ऑफ प्रीस्ट। तो अगर पृथ्वी के सारे राज्यों में एक राज्य ऐसा है जो याजकों का राज्य है,
तो उसका मतलब बहुत क्लियर इंटीमेशन है कि सारे पृथ्वी के लिए तुमको मध्यस्थता करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको मैंने एक याजकों के राज्य की वजह से खड़ा किया है। बाकी राज्यों के लिए बिचवाई करना, वकालत करना, मध्यस्थता करना, विनती करना हमारा जिम्मेदारी है। हम खाली खाली नमक है, ज्योति है बोल के ना घूमे, हम वकालत करना भी सीखे। हम लोगों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने वाले बने, परमेश्वर के सामने विनती करने वाले बने, परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर की दया को प्रभु के लोगों के लिए या संसार के लिए पुकारने वाले हम बने। यही बात पतरस उसके 2 और 9 में हम पढ़ते हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ, और राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारी, तो यही बात को दोहराया गया है। याजकों का तुम एक समाज हो, तुम एक ऐसे समाज हो जिसको दूसरे समाजों के ऊपर प्रभाव छोड़ना है। दिस इज योर कॉलिंग, ये तुम्हारी बुलाहट है। और ये भूले ना, हम हमारे बुलाहट को पता नहीं कहां कहां ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रभु और जो राजा है वो अगर हमें नियुक्त कर रहा है, वो हमें बचाकर रख रहा है, तो उसके अंदर ये सब शामिल है कि हम दूसरों के लिए विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें। सामुएल इसको एक और तीव्र पड़ाव पर लेकर जाता है। सामुएल नबी कहता है मध्यस्थता के विषय में इस तरह से, पहला सामुएल 12 और उसके 23 में, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। देखो, मैं अगर तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं यहोवा के विरुद्ध क्या हूं? जोर से बोलिए। अगर मैं तुम्हारे लिए विनती ना करूं तो ये तो इजराइल की ऐसी प्रजा है जिसने परमेश्वर को धिक्कार दिया, ठुकरा दिया था कि ये हमारा राजा नहीं है, परमेश्वर हमारा राजा नहीं है, हमारा को तो नया ऐसा राजा चाहिए जो राज्यों को मिला है। तो राजा को ठुकराने के बाद सामुएल के पास, जो उसका परमेश्वर का एजेंट था या परमेश्वर का प्रतिनिधि था, उसके पास ये सारे कारण थे कि इजराइल के लिए प्रार्थना छोड़ दे। अब तुमको परमेश्वर राजा चाहिए ही नहीं, तो अब उसके सामने मैं क्या तुम्हारे लिए मध्यस्थता रखूं, तुम्हारे लिए क्या मैं वकालत करूं? तो वो ऐसी बात कर सकता था, लेकिन वो किस दृष्टिकोण से कह रहा है आप समझिए कि अगर मैं वकालत नहीं करूंगा उस परमेश्वर के सामने, तो मैं उसके सामने क्या हूं? पापी हूं। तो उसका मतलब है कि तुम कितने भी परमेश्वर को धिकारोगे और दूर चले जाओगे, तभी भी परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर का तुम्हारे लिए जो कदर है, उसमें कभी कोई भी तरह की कमी होती नहीं है। इसलिए वो गिनता है ऐसा कि जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप कर रहा है। आप ऐसा सोच के देखिए कि आप खुद इतने परमेश्वर से दूर चले गए, इतने आप अंधेरे में फंस गए हो कि अब कोई भी आपकी तरफ नहीं देख रहा है। आपने परमेश्वर को इतना धिक्कारा है, उससे इतने दूर चले गए, इतनी गालियां बकी। उस समय में भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे उस हालत को देखकर कोई ना कोई मध्यस्थता करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है कोई, तो वो पाप कर रहा है। वो कितना गहरा उसका प्यार है कि पाप के साथ उसकी तुलना कर रहा है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो मध्यस्थता करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वापस मैं याद कराना चाहता हूं, जैसे एजेकियल 22:30 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर को बहुत सारे लोग नहीं चाहिए प्रार्थना करने के लिए, इसलिए संसार अभी तक चल रहा है। कि हम सब प्रार्थना वीर हो जाए, उसकी राह देखता, तो ये इतिहास आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हाँ कोई ना कोई तो कर ही ले से, है ना। हमको ये भी बहुत बड़ा विश्वास है, हमको बाकी सब चीजों का विश्वास हो या ना हो, एक बात का विश्वास जरूर है कि कोई तो कर से प्रार्थना। એટલે આપણે અહીંયા ઉભા થઈએ કે પ્લીઝ પ્રે ફોર મી, તો અહીંયા છે 300 જણા છે, કોઈ એક તો પકડી લેશે। हाँ, कोई एक तो कर ही लेगा। 300 लोग हैं तो कोई एक तो कर ही लेगा। विश्वास है आपको? हाँ, देखो कितना अच्छा विश्वास विश्वास है आपको कि इसलिए जल्दी से रिक्वेस्ट डाल दो, कोई तो उठा ही लेगा यार मैटर। आप देखो, दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको जरूरत है वो खुद प्रार्थना का विषय उठाए, ये राह ना देखे कि दूसरे उठाएंगे। क्योंकि अगर आपका विनती नहीं पहुंचा तो सिफारिश का कोई मतलब नहीं, आपका पिटीशन नहीं पहुंचा है तो इंटरसेशन का कोई मतलब नहीं। दुनिया भर के लोग इंटरसेशन भेज रहे, स्वर्गीय पापा बोल रहा है कि विनती क्या से, एप्लीकेशन नहीं है, नो सप्लीकेशन, ओनली इंटरसेशन। आप समझ रहे हो?
जल्दी से बाजू वाले को बोलो, प्रार्थना आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? बीपीओ केपीओ सब चलाते हम, सीपीओ नहीं चला सकते। चर्च प्रेयर आउटसोर्स, हाँ, चर्च को प्रेयर आउटसोर्स कर दो, कोई ना कोई, तो प्रेयर टीम को प्रेयर आउटसोर्स कर दो। आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा इधर। इधर पहले आपको प्रार्थना करना पड़ेगा और ऊपर से सिफारिशें आएगी, लेकिन कोई एक कर ले तो भी काफी है। प्रार्थना का ताकत ऐसा है, और ये सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बहुत बड़े बड़े मामलों में भी कोई एक प्रार्थना कर ले तो भी परमेश्वर हस्तक्षेप कर चीजों को बदल सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर प्रार्थनाओं के प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ करेगा, वो करेगा। प्रार्थना के विषय में एक बहुत ही अच्छा खुलासा प्रकाशित वाक्य में हम बहुत 2 साल पहले 3 साल पहले देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको वापस उसकी तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, उसका 3 और 4 और 5 जब हम पढ़ेंगे तो जरा पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप तो एक सोने की वेदी है, सिंहासन है, उसके सामने एक सोने की वेदी है, वहां पर एक स्वर्गदूत धूप लेके खड़ा है, इंसेंस लेके खड़ा है, और संतों की प्रार्थना स्वर्ग में आती है। उस प्रार्थना के साथ धूप को जोड़ा जाता है और वहां का स्वर्ग की वेदी से आग लेकर उस वेदी में आग लगाया जाता है। ठीक है, अब ये एक पूरा सीन बनाया है इधर। ठीक है, एक धूप जो परमेश्वर को भाता है, एक आग जो स्वर्ग में से लिया जाता है, और साथ में क्या है? लकड़ा क्या है? जलने वाली लकड़ा क्या है? हमारी प्रार्थना है। देखो एक दृश्य वहां पर एक पूरा चित्रीकरण है। प्रार्थना, धूप, आग मिलकर स्वर्ग के सिंहासन के सामने वेदी पर एक दान रखा जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हाँ, ये धूप और ये आग और ये प्रार्थनाएं कहां पहुंच गई? परमेश्वर को पसंद आया, ऐसे पहुंच गई। फिर क्या होता है? परमेश्वर क्या करता है? तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। आग को भरकर उसको क्या किया? तो हम गाते हैं ना, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, फिर आशीष लेकर। अच्छा, इतना मालूम है। अब देखो भविष्य का प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि आशीष लेकर नहीं आती, क्या आती है? गर्जन, शब्द, बिजलियां और भूकंप। ठीक है, ये प्रकाशित वाक्य का एक दृश्य है, और शायद अंतिम समय में क्या होगा उसके विषय में लिखा गया है। लेकिन आप समझ सकते हो कि प्रार्थना के प्रतिक्रिया में परमेश्वर किस हद तक जाता है। प्रार्थना में स्वर्ग भी शामिल होता है। हम ऐसे लगता है ना कि थोड़ी देर मैंने प्रार्थना किया तो मेरे शब्द किसने सुना, किसने ध्यान दिया होगा, लेकिन स्वर्ग के लिए हर प्रार्थना बहुमूल्य है, हर एक शब्द बहुमूल्य है। वो उसके लिए ईंधन है। पृथ्वी पर हस्तक्षेप के लिए वो रॉ मटेरियल है। वो उसको उठाता है, उसमें एक धूप और आग जोड़ता है, और उसको उसी प्रार्थना को अब पूरा मसालेदार कर एनरिच कर क्या करता है? पृथ्वी पर भेजता है। क्यों भेजता है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई प्रतिक्रिया जो स्वर्ग के अनुसार है वो लेकर आता है। उसके विश्लेषण में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूं। कभी शब्द, कभी गर्जन, कभी बिजली, कभी भूकंप, अलग अलग तरह से प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आती है। तो स्वर्ग प्रतिक्रिया देता है जब आप प्रार्थना करते हो। और इस विषय को हम दानियल के पुस्तक में भी देख सकते हैं कि दानियल जब प्रार्थना करने की मनसा रखता है तो दानियल चैप्टर 10 वर्स 2 में, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। तो ये पूरे फास्टिंग में बैठ जाता है, 3 सप्ताह के फास्टिंग में। तो प्रेयर के साथ जब हम फास्टिंग भी जोड़ते हैं तो उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। पर वहां पर कुछ होता है,
जो 12वें कलम में लिखा है, स्वर्गदूत आकर कहता है, गाब्रियल उससे कहता है, जिब्रेल। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे दानियल, हाँ। मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता करने के लिए आया। तो प्रार्थना स्वर्ग पृथ्वी पे हो रही थी और दानियल और उसके दोस्तों को पता नहीं था कि स्वर्ग में उन प्रार्थनाओं के प्रतिक्रिया में क्या क्या हो रहा है। 21 दिनों के बाद जिब्रेल जब वहां पर आता है तो वो बताता है कि जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू की उसी दिन मैं तो उत्तर लेके निकल गया। इसलिए कई बार प्रार्थनाओं में जारी रहना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना हमारी कहाँ अटक गई है हमें नहीं मालूम। यानी प्रार्थना तो नहीं अटकी, उसका जवाब कहाँ अटक गया है। कई बार आत्मिक ताकतें हमारे जवाब को रोकती है, और ये दृश्य उसका है कि किस तरह से प्रार्थनाओं का उत्तर में रुकावट आ सकता है। तो वहां पर लिखा है कि फारसी राजा और यूनानी राजा मेरा सामना करते हैं, और मिखाएल को खुद आना पड़ा, जो स्वर्ग के सेनाओं का सेनापति है, उसको खुद आना पड़ा और मेरी मदद में उतरना पड़ा। तो कई बार हम छोटे से कमरे में कोई छोटे जगह पर बैठकर छोटी छोटी दुआएं छोड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसका आत्मिक मंडल में और स्वर्ग में क्या असर हो रहा है। तो केवल उसके राज्य में, पृथ्वी पर ही नहीं, उसके राज्य के काम जो स्वर्ग में भी हो रहे हैं, या स्वर्ग से होने वाली प्रतिक्रियाओं में शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के लिए थोड़ा और ना, आपको सच में प्रभु के कार्यों में शामिल होना, आप नहीं पहुंच पा रहे हो। कई बार हमको दुख होता है कि ये मिशन वर्क यहाँ चल रहा है, यहाँ पे ये मदद हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, आप नहीं पहुंच पा रहे। तो दुखी होने का जरूरत नहीं है, आप मध्यस्थता कर कर, प्रार्थना कर कर उस काम में शामिल हो सकते हो, लेकिन वहां तक सीमित ना रखें। वो अगले सेशन में मैं बताऊंगा। कई बार लोग प्रार्थना तक सीमित हो जाते, तो प्रार्थना कर कर हम अपने योगदानों को सीमित कर लेते, लेकिन कुछ भी ना करने से अच्छा है कि हम प्रार्थना करें और हम उन कामों में शामिल हो। तो प्रार्थनाओं में ताकत है ना। एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि जब कभी प्रभु को कुछ हस्तक्षेप करना उस पृथ्वी में, तो जितने भी लोग उसके दिल को पहचानते हैं, उसको जानते हैं, उसके अंदर एक बेचैनी हो जाती है, और प्रभु प्रार्थना के लिए उनको प्रेरित करता है, और उनके मन में ऐसा होता है कि प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। ऐसा हुआ है कभी आपको कि मुझे प्रार्थना करना है ना? तो वो मन के अंदर ही एक तरह का चंचल अवस्था हो जाएगा, आपको चैन नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, दुआ करना है, दुआ करना है, दुआ करना है। तो प्रभु दुआ करवाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु चाहता है कि मुझे हस्तक्षेप करना है, लेकिन कोई दुआ करो। आप सोच के देखिए, अगर वो नाके में खड़े रहने के लिए किसी को ढूंढ रहा है और बाद में वो किसी को बेचैन भी कर रहा है, और फिर भी उसको कोई ना मिले, तो हमारे दिल कितने कठोर हो चुके, हम कितने व्यस्त हो चुके, हमारे पास टाइम नहीं है। केम भाई प्रार्थना नहीं करता, समय नहीं साहेब, समय नहीं। जबकि प्रार्थना करने के लिए कोई भी जगह या समय का जरूरत नहीं है। पहला थिस्सलुनी 5 में लिखा हुआ है कि आप निरंतर प्रार्थना करो, प्रे विदाउट सीजिंग। उसका मतलब है कि आप जहां भी हो वहां शुरू हो सकते हो। आप यहां बैठे हो, प्रचार सुन रहे हो, उसके बीच में भी दुआएं कर सकते हो। आप गाड़ी चला रहे हो तब दुआएं कर सकते हो, आप सोने जा रहे हो तब दुआएं कर सकते हो। प्रार्थना करने के लिए कोई भी तरह की पाबंदियां नहीं है। और अगर आप सच में प्रार्थना करना चाहते हो तो परमेश्वर आपको बेचैन करेगा। आप में से कई लोगों को कभी वो 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे सब नींद में से उठाएगा। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि आपको नींद में से उठा रहा है, और नींद में से उठते ही आपके मन में पहला सोच ये आ रहा है कि मुझे प्रार्थना करना है। किसके लिए पता नहीं, किस विषय के लिए पता नहीं, लेकिन आप खड़े होते हो, बैठते हो, थोड़ी देर प्रार्थना करते हो, फिर थोड़ा सा चैन आपके दिल में आ जाता है, फिर आपको नींद वापस आता है। ये सब परमेश्वर के तरीके हैं आपके अंदर से प्रार्थना मध्यस्थता करवाने का। प्रार्थना में अधिकार इस तरह से भी है। मत्ती में 16 के 19 और 18 के 18 में वो कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर 16 का 19 पढ़ रहे हो, 16 का 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। जो तू पृथ्वी पर, ना, तो ये कुंजी दे रहा हूं मैं, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो
किधर? आप सोच के देखिए, आप इधर लेस बांध रहे हो और आपके बाजू वाले का लेस बंध रहा है। उसको मैजिक बोलते, क्या बोलते? आप यहां पे लेस खोलोगे और आपके, अगर मैं यहां लेस खोलूं और आप सबके लेस खुल जाए तो क्या बोलोगे आप? मैजिक। प्रभु बोलता है कि तुम स्वर्ग में तुम पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग में खुलेगा नहीं, तुम पृथ्वी पर बांधोगे तो स्वर्ग में बांधा जाएगा, तुम पृथ्वी पर खोलोगे तो स्वर्ग में खोला जाएगा। तो ये अधिकार हमको दिया हुआ है। हम प्रार्थना को बहुत साधारण सा चीज बनाकर रख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल के लिए ये वचनों को मैं ले नहीं रहा हूं, लेकिन रिमेंबर दिस, इजराइल के लिए मूसा ने मध्यस्थता की, यहूदियों के लिए ये एस्थर ने मध्यस्थता की, यूदा के लिए यहोशाफात ने मध्यस्थता की, और उसके साथ पूरे राज्य के लेवियों ने और सारों लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, एजेकिया ने प्रार्थना की। यूना जब निनेवे में गया तो वहां का राजा, वहां का बैल बछड़ा सब उपवास में बैठ गए और निनेवे को न्याय से बचाव मिला। क्यों? एक ही कारण है, प्रार्थना। प्रार्थना जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है। जल्दी से बाजू वाले को बोलिए, कुछ तो होता है। कभी पृथ्वी पे होता है, कभी आत्मिक मंडल में होता है, कभी स्वर्ग में होता है, लेकिन प्रार्थना जब हम करते तो कुछ ना कुछ होता है। विश्वास है? कितनों को विश्वास है? विश्वास है तो कितने लोग प्रार्थना के लिए प्रतिबद्ध करेंगे अपने आप कि मुझे शामिल होना है, मुझे संवाद में शामिल होना है ना, मुझे प्रार्थना में और समय बिताना है, मेरे को प्रभु के साथ कार्य करना है, मेरे उस रिश्ते में और गहराई लेकर आना है। पर कभी कभी वो प्रार्थना का उत्तर देता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्रार्थना कर लिया तो 100% उत्तर आएगा, पर प्रार्थना फिर भी करना जरूरी है, उत्तर दे या ना दे। तो दूसरा कुरिन्थी उसके 12 उसके 8 और 9 में जब पढ़ते तो पौलुस की प्रार्थना के विषय में देखते। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की हाँ, कि मुझसे यह दूर हो जाए। हाँ, पर उसने मुझसे ये कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मुझे पता नहीं क्यों पौलुस वहां लिखता है कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार विनती की। उसने चौथी बार क्यों विनती करना छोड़ दिया? शायद वो समझ गया कि परमेश्वर उसको चंगाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर से हमको एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल मिलता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है ना। तो जब वो समझ गया तो उसने विनती करना छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो अनुग्रह काफी है, वो समझना, उतना परिपक्व होना हमारे अंदर की एक जरूरत है। कभी कभी वो प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। तो पौलुस को उत्तर नहीं दिया तो हम तो कई बार नाराज हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करते तो प्रभु उत्तर नहीं देता है, लेकिन पौलुस को भी उत्तर नहीं मिला है तो हम कहां से इन बातों को लेकर हम प्रभु की तरफ खफा हो जाए। तो इसलिए प्रार्थना कर कर बातों को समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा। हम प्रार्थना विनती जब रखते हैं तेरी इच्छा हो, तो इसलिए प्रार्थना में हम कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर हो जाए। ओके। तो किन किन विषयों के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए, जल्दी से मैं बोलूंगा ज्यादा समय लिए बगैर। प्रभु का वचन कहता है कि सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो, किसी को छोड़ो मत। तो हम चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए नहीं करना चाहिए प्रार्थना। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मोदी जी के लिए प्रार्थना करिए, तो आप में से कई लोग बोलेंगे ना हमने नहीं जरूर। या हम कोई ऐसे किसी व्यक्ति को याद करें कि जिसने आपको खफा किया हो, जिसने आपके साथ लड़ाई की हो, जिसने आपको छीना हो, आपसे कुछ छीना हो, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो। तो आप कहोगे कि ना एमना माटे। पर बाइबल ये आपसे अपेक्षा रखता है कि आप सबके लिए, किसके लिए? जोर से बोलिए, सबके लिए प्रार्थना करो। तो ये सब में पहला तिमोथी कहता है कि सबसे पहले तो उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। तो चैप्टर नंबर 2 पहला तिमोथी 2 उसका पढ़िए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे
पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। तो ये प्रार्थना करवाने के पीछे का वर्ष नंबर 4 में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर उसका मन क्यों चाहता है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें? उसका 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 प्रीमाइस बेसिक यह है कि वो चाहता है कि हर कोई उद्धार पाए, हर कोई उद्धार पाए। तो प्रार्थना करेंगे तो उद्धार के लिए रास्ता खुलेगा। हर व्यक्ति के उद्धार के लिए अगर हमें कुछ करना है तो कम से कम जो कर सकते वो ये है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इसके लिए इसका उद्धार हो। तो मैं जब 16-17 साल का था तब से ना मैं अमिताभ बच्चन का फैन हो गया था, तो मेरे को बहुत पसंद था वो। तो मैंने उसका पिक्चर जो है अग्निपथ वो मैंने 20-25 बार देखा। तो उसके डायलॉग, इसलिए कभी कभी मेरा स्टाइल भी ऐसा होता है मालूम। तो तो तब से लेकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, बचे नहीं बचे। जिस व्यक्ति के साथ उस समय से मेरे को एक लगाव हो गया कि प्रभु कभी स्वर्ग में भी वो आ जाए तो अच्छी बात है। तो उसके करतूत ऐसे दिखता है, लगता नहीं है कि होगा, लेकिन फिर भी छोड़ा नहीं है। जब मैं बम्बई के कुछ पास्टरों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ और उनकी कहानियां सुनता हूँ, तो एक हमारे दोस्त थे राहुल राव कर अभी न्यूजीलैंड में, उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको मौका मिला उनके एक बिजनेस के दरमियान कि वो राकेश रोशन के घर जाए, और उन्हें मौका मिला वहां पर राकेश रोशन और ऋतिक रोशन को सुसमाचार सुनाने का। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे लोगों के घर तक सुसमाचार पहुंचेगा कैसे, लेकिन प्रभु अगर पहुंचाना चाहता है पहुंचा सकता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन प्रेम चोपड़ा सुना है आपने? नाम है प्रेम चोपड़ा। वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। सारे पिक्चरों में हम उसको गुंडे के रोल में ही देखते हैं, हर तरह के अनाप शनाप काम वो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर के बाहर प्रभु का सुसमाचार उस तक पहुंचा। तो मेरा कहने का मतलब कि हर कोई बच जाए, वो प्रभु का इच्छा है। तो हम किसी को भी छोड़े ना, हर कोई उद्धार पाए। उद्धार के लिए प्रार्थना जरूरी है। प्रभु चाहता है हम इजराइल के लिए प्रार्थना करें। तो एक एक वचन मैं नहीं खोलूंगा, समय नहीं है इसलिए, लेकिन अगर आप नोट कर रहे हो, सीरियस हो, तो आप लिख लोगे कि कहाँ कहाँ लिखा है। रोमी 10:1 में लिखा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू रीड, कि तुम इजराइल के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 में लिखा है कि तुम्हारे सताने वालों के लिए और तुम्हारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। यिर्मयाह 29:7 पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 29:7। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो। जिस नगर में तुमको रखा है बंदी की तरह, उस नगर की कुशलता के लिए तुम प्रार्थना करो, क्योंकि उस नगर के कुशलता के साथ तुम्हारी कुशलता जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी शुड प्रे फॉर मैंने ब्यारा सुना, वी शुड प्रे फॉर। अरे कौन से शहर में आप लोग? अरे क्यों आज इतने मेरे कान में भी थोड़ा तकलीफ है, लेकिन आप जवाब दे रहे हो क्या? किस शहर के लिए प्रार्थना करना चाहिए जॉन? जोर से बोलिए। ये इसलिए हमने हमारे चर्च के नाम के पीछे अहमदाबाद लिख के रखा है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि ये हमारा शहर कौन सा है। कौन सा है? हमने तो अहमदाबाद लिखा है, आप भले अहमदाबाद बोलो दोनों शहर तो एक ही है। इस शहर की कुशलता, अगर आप चाहते हो कि तरक्की करो, तो आप प्रार्थना करो कि अहमदाबाद में तरक्की आए, क्योंकि ये शहर तरक्की लेगा तो साथ में आपका भी तरक्की। जब शहर डूबेगा तब आपकी तरक्की हो सकती है, तो शहर का तरक्की होगा तो आपका तरक्की कैसा होगा? हेलो। तो अगर आप बंदी बनकर भी बेबीलोन में आए हो, तो वहां पर यिर्मयाह याद दिलाता है कि तुम इन बंदी शहरों के लिए प्रार्थना करो, उसकी कुशलता के लिए, प्रगति के लिए प्रार्थना करो। तो प्रार्थना के विषय कहां कहां है? हमारे पास विषय नहीं प्रार्थना ना। केम नहीं प्रार्थना વધારે करता कि पप्पा मम्मी बहन भाई मामा चाचा काका फूई
ચર્ચના પાસ્ટર એટલે પતી ગયું. અને ત્યાર સુધી ગળું સુકાઈ જાય છે તો બોટલ રાખો સાથે, વચ્ચે બ્રેક લો, 1 મિનિટ हो प्रभु. विषय बहुत है, प्रार्थना के लिए विषय बहुत है, बहुत सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं. ओके, प्रे फॉर ऑल. दूसरा, प्रे फॉर अधिकारी. तो जैसे पहले मैंने कहा, तो हमारे लिए तो हमारा सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे गृह मंत्री. हमारा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. वो वहां पदवी पे बैठे हैं तो हमारे ही प्रधानमंत्री है. कौन है हमारा प्रधानमंत्री? अरे बोलो ना गर्व से, प्रभु ने उसको वहां रखा है. तो आप लज्जित नहीं हो सकते, वो प्रभु ने रखा है, प्रभु का नियुक्ति है. प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए सब प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है. अब क्यों प्रार्थना करना वो भी जरा देख लो. क्या है? राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं. जीवन तुमको चैन से जीना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग नरेंद्र मोदी के लिए इनफ प्रार्थनाएं नहीं कर रहे, इसलिए चैन नहीं आ रहा है. और प्रार्थना करो. हालेलुया. गृह मंत्री के लिए और वहां जो भी कैबिनेट है उनके लिए और प्रार्थनाएं करो कि भक्ति के साथ एक सच्ची जीवन हम यहां पर जी सके. उसके लिए उनके लिए दुआएं जरूरी है. तो हम प्रार्थना करें. अभी फिर कभी इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे. उनके निर्णय हर तबक्के के व्यक्ति के ऊपर असर छोड़ता है, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है. तो अगर हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में और आत्मिक मंडल में और पृथ्वी पर हलचल मचा सकती है तो हम उसका इस्तेमाल सही तरह से करें. हम हर तरह के लोगों के उद्धार के लिए, हम राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें. हम प्रार्थना करें कि इस संसार और हमारे संविधान के जो मूल्य है उसको संभाला जाए. बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड, भारत का संविधान है ना. बहुत ही सोच समझकर उसमें हर व्यक्ति को संभाला गया है. और उसमें जो मूल्य, जो बातें हैं वो हमारे परमेश्वर के ही मूल्य है. तो इसलिए संविधान के लिए तो प्रार्थना करना ही चाहिए. 4 चीजें हैं: जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी. न्याय, इक्वालिटी क्या है? समानता. या न्याय, समानता, आजादी और भाईचारा. हर व्यक्ति को ये 4 चीज मिले, ये हमारे संविधान का मूल सिद्धांत है. इसके लिए हम प्रार्थना करें. तो कीप दिस JELF, याद रखो, JELF. गल्फ मत करो, जेल्फ करो. क्या? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. प्रे, भारत के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु ये 4 चीजें हमारे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में, होता नहीं होता वो प्रभु पे छोड़ो, पर हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन चीजों को हमारे देश में बहाल करना. सुसमाचार के प्रचार के लिए लेट योर किंगडम कम, प्रार्थना के अंदर ही प्रभु ने जोड़ दिया है कि प्रभु तेरा राज्य आए. कोलोसी 4 और 3 में इस तरह से लिखा है. पढ़िए 3 और 4, कोलोसियंस 4:3-4. और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो हाँ. कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे. तो द्वार खुलते रहे, मौके मिलते रहे. क्यों मौके नहीं मिल रहे? प्रभु पास्टर जी, भाई साहब, हमारे शहर में इतने मौके नहीं है. मौके नहीं है तो करो क्या? प्रार्थना करो कि दरवाजे खुले, मौके मिले. ऐसा कुछ हो, अगर आपने सोच लिया कि आपको करना ही है तो आप जरूर प्रार्थना के द्वारा आप ऐसे मौके ढूंढते रहोगे. वर्स 4 पढ़िए. और उसे ऐसा प्रकट करूं. और ऐसा प्रकट करो. अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी तैयारी है, पर उसमें भी प्रार्थना वो मांगता है कि जब हमें मौके मिलते हैं तो हम कुछ भी सुरसुरिया कर देते. तो ऐसा नहीं कि हम जब मौके मिले तो इस तरह से व्यक्त करें, हाँ, जैसा मुझे करना उचित है. जो करना उचित है. सुसमाचार सुनाने के लिए जब मुझे मौके मिलते हैं तो सही तरीके से मैं उसको बता सकूं. इसके लिए क्या चाहिए मुझे? प्रार्थना. आप लोगों की प्रार्थना चाहिए. प्रार्थना करते रहो जो सुसमाचार सुना रहे उसके लिए कि प्रभु उनके लिए द्वार खुलते रहे, खुले रहे. और वो जब वहां पर पहुंचे, गांव में जाए, बहुत लोग मिशनरी काम करते, बहुत लोगों का सुसमाचार सुनाते, पर कई बार जैसा चाहिए वैसे सुना नहीं पाते. हो सकता है प्रार्थनाओं की मदद उसमें उनको मदद करे, है ना. तो पहले 2 थिस्सलुनी उसका 3
और उसका एक लिखता है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है। तो प्रभु का वचन शीघ्रता से फैले, इसके लिए भी प्रार्थना करनी है। हम लोग सब राह देख रहे थे, थोड़ी बाहर लागत बांधो नहीं, प्रभु तू आ, थोड़ा रोकाई जाए 2-3 वर्ष પછી હજી તમારી ડિગ્રી ચાલે છે, હજી તમે લગન હમણાં જ કર્યા છે, હજી તો अभी बाहर जवान से मारे है, कनाडा वनाडा फरवान से, हाँ, यूरोप टूर में जाने का है, सब बाकी है अभी, प्रभु थोड़ा देर चलेगा। वो पौलुस तब बोलता है कि थोड़ी शीघ्रता के साथ सुसमाचार का काम हो, इसके लिए कलीसिया के ऊपर उत्तरदायित्व है कि प्रभु एक शीघ्रता के साथ काम हो, धीरे धीरे नहीं, रुकावट ना आए, ओके, सफलता प्राप्त हो और मजदूर इस काम में शामिल हो। ये यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम प्रार्थना करो कि खेत तो पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, तो तुम प्रार्थना करो फसल के उस स्वामी से कि मजदूरों को वो भेजे, कि ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार हो। फिर हमें प्रार्थना करना है दया के लिए, लोगों के ऊपर दया हो। तो ये सब अब्राहम ने सोदोम के लिए मांगा, जेनेसिस 18 में है। मूसा ने इसराइल के लिए, निर्गमन 32 में। सामुएल ने इसराइल के लिए, पहला सामुएल 7 में। दानियल ने इजराइल जो बंदी थे, दानियल 9 में। नहमाया ने अपने लोगों के लिए, नहमाया 1 में। दया के लिए प्रार्थना करो। अगर ऐसा आपको लगता है कि प्रभु का कोप अब इन पे आएगा, तो तुरंत ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस बस आवा दे, जो है मारे। हम राह देखते, अगर राह देखते तो हम कैसे, वो यूना जैसे, यूना क्या किया, बोला निनवे तुझ पर प्रभु का न्याय आएगा, फिर जाकर वहां पर धूप में बैठ गया कि अब हमारे जो उसे कि क्यों थाय फायर वर्क, बॉम्बिंग क्यों थाय और फिर वहां पे एक पेड़ वेड़ आया, तो पेड़ के नीचे बैठ के आराम से बैठ के सिप मार रहा था। फिर प्रभु ने एक कीड़ा भेजा, तो उसके लिए भी गुस्सा हो जाता है कि न्याय तो भेजता नहीं, इधर मेरे पे धूप भेज रहा है। हाँ, ये सब हमारी प्रतिक्रिया है कि हम राह देखते हैं कि लोगों पे न्याय आए, बस आना जोड़ा वो थऊ જોઈએ। वो कैसा सोच है? प्रभु चाहता है कि हम दया की भीख मांगने वाले बने, हमेशा वकालत करने वाले बने, कोई भी इंसान के ऊपर प्रभु का न्याय ना मांगे। तो ऐसा याकूब और यूहन्ना ने कहा कि प्रभु बरसा बिजली बोले तेरे को बिजली बरसाने के लिए नहीं है ना। वापिस आप याद रखिए, बाजू वाले को कहिए कि मैं बचाव का वकील हूं, आई एम ए डिफेंस अटॉर्नी। जोर से बोलिए, जोर से, बचाव का वकील हूं। तो जो सब हर तरह का हरकतें करके आता है, उसको बचाने का काम मेरा है। उसके लिए खड़े रहने के लिए मुझे बुलाया है। सौथी जे अयोग्य छे, सबके लिए हमको वकालत करने खड़ा रहना पड़ेगा। ओके, दैट इज व्हाट जीसस डिड। हम सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, है ना, कि तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 के अंदर प्रार्थना किया कि प्रभु जैसे मैंने इनको रखा, तू भी इनको रखना, जो मेरे हाथ में है वही नहीं, इनके बाद जो आने वाले सबको तू संभालना। पौलुस भी यही प्रार्थनाएं करता है, जब पत्र लिखता है तो उसमें लिखता है कि तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करना कि हम सुरक्षित रहे। लेकिन ये डिफेंसिव के जगह जगह ऑफेंसिव भी है। प्रार्थना, मध्यस्थता कभी कभी ऑफेंसिव हो सकता है, जो दूसरे कोरिन्थी 10 और 4 और 5 में हम देखते हैं कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर घड़ों को ढा देने के लिए हाँ परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। तो हम ऑफेंस में भी जा सकते है ना। कई बार हम सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू बचा के रखना, इन पर कोई वार होने नहीं देना। तो ये हमारी मेन प्रार्थना है। लेकिन कभी कभी हम ऑफेंस में भी जा सकते हैं, हम लड़ाई करने भी जा सकते हैं। हमारे लड़ाई के जो हथियार है वो गढ़ों को ढा सकते हैं, ठीक है, दोनों है हमारे पास। लेकिन सबसे पहला तरकीब ऑफेंस नहीं, क्या है, डिफेंस है। क्यों? क्योंकि मैं डिफेंस अटॉर्नी। ओके, तो पहला स्टैंड हमारा डिफेंस का, बचाव का है। तो ये हम देखेंगे जब यीशु मसीह, लूका उसके 22 और 31-32 में जीसस का स्टैंड देखिए। यीशु का स्टैंड क्या है? शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। देखिए, शैतान आकर कह रहा है कि मैं पतरस को गेहूं के समान फटकू। तो वहां पर यीशु ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, जा शैतान। हम
શેતાન તને બાંધીને નર્કના કૂવામાં નાખીએ છે. डाल सकते हम? डाल सकते हम? है? नरक के कुएं में शैतान को कौन डालेगा? है? आवाज केम नहीं आवતું? है? परमेश्वर डालेगा. उसके समय से पहले आप मत डालो उसको. हमको उसको वहां डालने की जरूरत नहीं है. हम हमारे काम में रास्ते में वो आए, अड़चन बन के आए, तो हम शैतान के खिलाफ जा सकते हैं, उसको बांध सकते हैं, पर उसको नरक में नहीं डाल सकते, उसको आग में नहीं डाल सकते. ये सब हमारा काम नहीं है. लेकिन हम, हाँ ठीक है, प्रभु ये सब देखता है, सुनता है, तो भी प्रार्थनाएं सुनता है. बोले मारो मारो दीकरो थोड़ो पैशनेट થઈ ગયો વધારે, तो कोई बात नहीं. प्रभु को उसमें कोई वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आ શું કરો તમે. वो सुन लेता है विनती. बट हमारा काम है, यीशु ने जैसा किया, वहां पर शैतान को डांटा नहीं, शैतान के खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया. उसने तुरंत ही पतरस के लिए प्रार्थना किया. पतरस को सुरक्षा मिले वो उसने सुनिश्चित किया. तो इट वॉज नॉट एन ऑफेंसिव प्रेयर, इट वॉज ए डिफेंसिव प्रेयर. समझ रहे हो? तो यीशु ने जहां जहां जरूरत है, वहां पर जहां ऑफेंस कर सकता था, वहां पर भी उसने डिफेंस ही खेला. और वही चाहता है कि हम भी उसी तरह बचाव के लिए निरंतर लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे. जो फ्रंट लाइन में है, पास्टर्स है, जो लीडर्स है, जो आगे खड़े रहते हैं, उनके ऊपर शत्रु का वार पहले आता है. इन्फेंट्री है वो, तो उन पर प्रहार पहले होता है. तो उनके लिए प्रार्थना करने का जिम्मेदारी कलीसिया का है. तो ऐसे जहां जहां भी सुसमाचार के काम हो रहे हैं, वहां पर, या राज्य के काम हो रहे हैं, वहां पर प्रार्थनाओं की जरूरत है ताकि सुरक्षा मिले. चंगाई के लिए प्रार्थना करें. तो याकूब 5 और उसके 14, 15, 16 में, अगर आप में से कोई भी बीमार है तो चर्च के अगुओं को बुलाए और प्रार्थना करे और चंगाई प्राप्त करे. तो यह है तरीका कि अगुओं को बुलाकर प्रार्थना करो, तेल लगाकर प्रार्थना करो, वहां पर एक दूसरे को अपने पापों को अंगीकार कर कर प्रार्थना करो. वहां पर विषय बहुत लंबा है, लेकिन चंगाई के लिए भी प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना तुम करो. लेकिन ये अंदरूनी चंगाई के लिए भी जरूरी है. इसलिए यूहन्ना 17 में यीशु मसीह प्रार्थना करता है और कहता है कि ये लोग एक बने, जैसे मैं और आप एक है वैसे ये लोग भी एक हो जाए. वो इमोशनल हीलिंग है, जहां पर लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं, कड़वाहट की वजह से, द्वेष की वजह से, माफ ना करने की वजह से. वहां पर वो प्रार्थना करता है कि इनको अंदरूनी चंगाई मिले ताकि वो एक बन जाए जैसे मैं और आप एक है. फिर हमें प्रार्थना करनी है परिपक्वता के लिए. ये भी विषय है और ये हम अगुओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है. तो पौलुस लोगों के विषय में सुनता था, अलग अलग कलीसियाओं के विषय में सुनता था, तो परमेश्वर को धन्यवाद देता था कि मैंने तुम्हारे विश्वास के विषय में सुना है, मैंने तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं कि तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ो, परमेश्वर के समझ में बढ़ो, तुम्हारी दिल की आंखें खुल जाए और तुम्हारा ताकत या सामर्थ्य या तुम्हारा मिराज क्या है, तुम्हारा हक क्या है, उसको तुम जानो, तुम परिपक्व हो जाओ. हम दूसरों की परिपक्वता के लिए भी प्रार्थना करें. तो आप किसी को देख रहे हो 5 साल, 10 साल, 20 साल से कलीसिया में आ रहा है, लेकिन अभी भी उसको बेसिक चीजें नहीं मालूम है, तो बैठो उसके साथ, बातें करो, प्रार्थना करो कि वो परिपक्वता की तरफ जाए. तो ये भी एक प्रार्थना का विषय है कि वी हैव टू प्रे दैट पीपल बिकम मैच्योर, भाईचारा में बढ़े, पवित्रता में बढ़े. तो ये सारे वचन में खोल नहीं रहा हूं. आखिरी कि हम कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें, खास कर जब प्रताड़ना होती है. तो कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया लोग है ना. तो चर्च जैसे पतरस के लिए जब उसको कारागृह में रखा गया, तो पूरी कलीसिया लो लगाकर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी. एक्ट चैप्टर 12 वर्स 5 में, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. या लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी कि वो बच जाए. और वहां पर क्या होता है हम देखते हैं. कलीसिया का जरूरत है कि कोई प्रताड़ित है, कोई जेल में है, कहीं पर सताया जा रहा है, और हमको पता भी नहीं है कौन जेल में. सबसे पहले तो हमको ये बात पता ही नहीं. वहां पर पतरस जेल में से पता था, लेकिन आपको कहीं से भी भनक मिले, कहीं पर भी प्रताड़ना हो रही है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में रखा जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम शरीर का एक अंग जब दर्द में हो तो दूसरा अंग उसके प्रतिक्रिया में कुछ ना कुछ करे.
हमें जब खबर मिलता है कि कहीं पर किसी के साथ कुछ हुआ है तो प्रार्थना करने का, मध्यस्थता करने का जिम्मेदारी है। और दूसरा कुरंथी उसका 1 और उसका 8, 9, 10, 11। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा था। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। और वहां पे प्रार्थना का विषय, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। हाँ, तो ये सब वो परमेश्वर ने किया। उसके साथ साथ वो बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं भी हमारी मदद में आई, है ना, कि ये सब हम झेल पाए, ये सब के ऊपर हम हावी इसलिए हो पाए कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, लेकिन आप लोगों ने भी प्रार्थना के द्वारा सहायता की। स्वर्ग में कोई हलचल होना है तो पृथ्वी पर पहले हलचल होना पड़ेगा। पृथ्वी पर लोगों के बीच में कोई ना कोई इस विषय को लेकर हलचल जरूरी है, तब जाकर स्वर्ग भी चीजों में हस्तक्षेप करेगा। तो ये आज हमने सुना कि परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम क्या करें, जोर से बोलिए, क्या करें? मध्यस्थता करें। हम संसार के लिए मध्यस्थता करें, सारे लोगों के लिए मध्यस्थता करें, अधिकारियों के लिए मध्यस्थता करें, सुसमाचार के लिए मध्यस्थता करें। कई सारे विषय मैंने आपके सामने रखे। हम वकालत करने के लिए डिफेंस अटॉर्नीज के जैसे खड़े हैं। जो भी विषय देखे उसको प्रभु तुरंत ही स्वर्ग के सामने लेकर जाए और प्रभु का हस्तक्षेप इन विषयों के ऊपर मांगे। तो हम प्रतिबद्ध करें, एक निर्णय ले। तो हम ऐसे बातों को सुनते जा रहे, पता नहीं आप लोग इसमें से कितनी चीजों को अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश कर रहे हो। चेला बनाने के विषय में, परमेश्वर के चरित्र को हमारे जीवन के द्वारा दर्शाने के विषय में, या शैतान का सामना करने और उसके कामों को नाश करने के विषय में, या स्वर्ग के राज्य के प्रभाव को फैलाने के विषय में। ये सब में आप क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप जरूर प्रार्थना एक दूसरे के लिए करें। तो अभी एक क्षण हम लेंगे, मध्यस्थता करेंगे। अभी इसी क्षण आपके बगल में जो बैठा है उसके लिए आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु, मैं मेरे तहे दिल से मेरे पास में बगल में जो बैठे हैं उनको तेरे सम्मुख लेकर आ रहा हूं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। करिए, आपके बगल में है उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो आप। गुजराती में कहूँ, તમારા બગલમાં જે બેઠા છે એમના માટે પ્રાર્થના કરો। પકડો, એમના હાથ પકડો, खभे पे हाथ रखो, भाई बहन के। प्रभु जी, 2 क्षण लीजिए, आप मध्यस्थता करिए। आपके मन में प्रभु क्या बोझ डाल रहा है, उनके विषय में प्रार्थना करने के लिए प्रभु कुछ दे रहा है क्या आपके दिल में, आपके मन में? तो उस विषय को लेकर 2 क्षण स्वर्ग के उस सिंहासन के सामने जाए। बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से है गर तू लदा, बोझ से है गर तू दबा, क्लेशों से है गर तू लदा, क्रूस है हर मर्ज की दवा, वही मेरा बना, लहू से धुए है तेरे गुलाम, मिलती है सब को शिफा, मिलती है सब को शिफा।
पुकारे उसका नाम। Yeshua, प्रभु आज हमने एक और बार याद किया कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सिंहासन के पास पहुंचती है, जहां पर स्वर्गीय धूप और वहां के वेदी के आग के साथ मिलकर ये गर्जन और शब्द और बिजली और भूकंप बनकर इस पृथ्वी पर लौट कर आती है। हम जब विनती रखते हैं उसी वक्त कई बार हमारी विनतियों का उत्तर तू इस पृथ्वी पर भेजता है। तेरा हेतु है कि लोग बचे, तेरा हेतु है कि लोग दया प्राप्त करें, तेरा हेतु है प्रभु कि यहां पर तेरे जो लोग हैं वो सुरक्षा प्राप्त करें, यहां पर तेरा जो काम है उसको बढ़ोतरी मिले, उसके लिए खुले दरवाजे मिले। तेरा इच्छा है खुदा कि हम अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि ऐसा माहौल हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग तेरे सुसमाचार को पहचान सके। कई सारे पहलुओं से हमने आज मध्यस्थता के विषय में देखा। तूने हमें इस पृथ्वी पर शेष रखा है राजा, ताकि हम लोगों के लिए दुआ करें। आज हमने याद किया कि प्रभु जी हम बचाव के वकील हैं, हमारा काम वकालत करना, ये नहीं कि हम न्याय करें। हम कई बार न्याय करने में जल्दबाजी करते खुदा, लेकिन तेरी बुलाहट, तेरा दिल ये है कि सबसे पहले हमारा झुकाव करुणा की तरफ हो, दया की तरफ हो, और उसके लिए हम बिचवाई करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। अय्यूब को तसल्ली तब मिली जब उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। दोस्तों ने कई दिनों तक उसके ऊपर आरोप और तरह तरह के बातें उसके साथ की, लेकिन वो सब को छोड़कर उनके लिए जब उसने प्रार्थना किया तब उसके लिए उसका छुटकारा आया। कई बार हम प्रार्थना के द्वारा तेरे करुणा को, तेरे दया को रिलीज नहीं कर पाते, और इसलिए हमारे जीवन में भी कई सारी आशीष अड़चन का सामना करती है, अवरोध का सामना करती है। प्रभु जी हम प्रार्थना और मध्यस्थी के द्वारा भी हमारे लिए तेरी जो योजनाएं हैं, हमारे लिए तेरे जो बचाव के रास्ते हैं, उसको हम पहचाने, तेरे राज्य के कार्य में सहभागी बने। इसके लिए हमारी मदद करना। दिल के आंखों को तूने खोला है, निर्णयों के साथ हम इसका फॉलो अप करें, इसके साथ इसी निर्णयों के पीछे हम आगे बढ़े। उसके लिए तू यहाँ पर बैठे हुए सबकी मदद करना, हमारे प्रार्थना के टीम को और प्रार्थनाओं को और मजबूत बनाना। केवल अहमदाबाद में ही नहीं, गुजरात और भारत के अंदर इन प्रार्थनाओं का एक बड़ा योगदान हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते खुदा। हमारे शहर के ऊपर एक और बार तेरे स्वर्गीय आशीषें बोलते हैं। अहमदाबाद शहर को तू आशीषित करना, हर इलाके में जहां पर हम रहते हैं उन इलाकों को तू आशीषित करना, हमारे सोसाइटियों को आशीषित करना जहां पर हम रहते हैं। हमारी वजह से उस सोसाइटियों में शांति बहाल हो, हमारी वजह से उस सोसाइटियों के लोगों के ऊपर तेरी बरकतें दिखाई दे। ऐसा होने दे खुदा, हम सबके लिए वकालत करने वाले बने, ऐसा दिल तू हमें देना। महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ जाए।